एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ जी मिंगवे आनन को किस करना चाहता है तो आनन उसे भगाते हुए कहती है बहुत रात हो चुका है, अब तुम अपने कमरे में सो जाओ। और उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम जो कॉन्डम लाए उसे रिटर्न कर दो, नहीं तो वो एक्सपायर्ड हो जाएंगे। मतलब यहाँ जी मिंगवे का कोई चांस नहीं है। जब आनन जी मिंगवे को टॉयलेट सीट के पास उदास बैठे देखती है तो परेशान हो जाती है और पूछती है क्या हुआ। तो जी मिंगवे बताता है कि शायद टॉयलेट जाम हो गया है। तो आनन कहते हैं कोई बात नहीं, और एक मशीन पकड़ाते हुए जी मिंगवे को वो सब साफ करने के लिए कहती है। जी मिंगवे को सबकी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और टॉयलेट का सारा पानी उस पर उड़कर चला आता है। तभी आनन वहाँ आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो जी मिंगवे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ और अब कोई भी आवाज़ सुने तो तुम मत आना। तब आनन कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो, हम लोग ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अब जी मिंगवे को इतना बुरा लग रहा है कि वो गाड़ी में भी बैठा तो अपने आप को सूंघ रहा है कि कहीं उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही। तो आनन कहती है चिंता मत करो, स्मेल चला गया। तभी जी मिंगवे आनन को किस करता है और कहता है कि हम दोनों का स्मेल एक जैसा हो गया। फिर वो उसे आनन को ड्रॉप कर देता है और अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसका एम्प्लॉय कहता है कि बॉस आखिरकार आप आ गए, एलेक्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। एलेक्स जी मिंगवे से कहता है फाइनली तुम रिलेशनशिप में आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आनन जी मिंगवे को मैसेज करती है कि उसका काम कब खत्म होगा। तब जी मिंगवे कहता है थोड़ी देर में खत्म होगा, तब तक वो इंतजार करे। तो आनन जी मिंगवे का इंतजार कर रही होती है। तब इमली वहाँ आती है और वो बताती है कि उसने वो नौकरी छोड़ दी है, वो आज अपना सामान लेने आई है। वो बताती है कि वो जी मिंगवे को 7 सालों से काम कर रही है और वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो सोचती थी कि कभी ना कभी जी मिंगवे उसको पसंद करेगा, लेकिन उसने मुझे पसंद करने के बजाय तुम्हें पसंद किया। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, लेकिन मैं अब समझ कि मैं यहाँ रहूँगी तो बार बार वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी, इसीलिए मैंने ये नौकरी छोड़ दी है और मैं दूसरी नौकरी करने जा रही हूँ। अब मैं किसी ऐसे का इंतज़ार करूँगी जो सिर्फ मेरे लिए बना है। आनन इमली को फ्यूचर के लिए गुड लक कहती है और इमली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जी मिंगवे आता है और इमली को देख लेता है। तो इमली भी उसे देखकर मुस्कुराती है। तो जी मिंगवे आनन से पूछता है कि तुम दोनों में क्या बातें हुई। तब आनन कहती तुम ऐसे मत कहो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं, 7 सालों से वो तुम्हारे साथ काम कर रही थी और अचानक उसने अपना जॉब छोड़ दिया। जी मिंगवे ने कहा कि उसने अपना जॉब अपनी मर्जी से छोड़ा है और मैं इन दिनों इतना बिजी था कि मैं उसे ढंग से फेयरवेल सेरेमनी भी नहीं दे पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इस में मनमन इतने ज़्यादा ड्रिंक की रहती है कि वो चल भी नहीं पाते है। तब होंगजी उसे अपने पीठ पर बिठाता है। तो मनमन कहते हैं कि तुम दुनिया में दूसरी आदमी हो जिसने मुझे अपने बैग पे कैरी किया। तो होंगजी कहता है पहला कौन है तुम्हारा, पहला प्यार। तब मनमन कहते हैं कि नहीं, वो मेरे डैड हैं, मैं उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो दुनिया के सबसे प्यारे इंसान है और तुम भी बहुत अच्छे हो। ये सुनकर होंगजी बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में जी मिंगवे और आनन एक साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी जी मिंगवे आनन को मैसेज करता है और उसमें थैंक यू लिखता है। तब आनन को गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलती है तो अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ फैला कर नहीं रखोगे। लेकिन जी मिंगवे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है और उसके बाद कहता है तुमने क्या कहा, जरा इस बात को फिर से कहो। लेकिन कोई आनन कुछ नहीं बोलती और अपना काम करने लगती है। ऑफिस में मनमन आनन को परेशान देखकर पूछती है क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब आनन बताती है कि वो जी मिंगवे के कारण परेशान है। तो मनमन उसे छेड़ते हुए कहते हैं क्या तुम जी मिंगवे से बोर हो गई हो। तो आनन इनकार करते कहते नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है जी मिंगवे से मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा हों। जिस पर जी मिंगवे खरा नहीं उतर रहा है। मैंने ये सब जितना आसान सोचा था ये सब उतना आसान नहीं है। तब मनमन उसे कहती है कि तुम्हें जो बात परेशान कर रही है वो तुम जी मिंगवे को बता दो। तुम अगर जी मिंगवे को बताओगी नहीं तो वो कैसे जानेगा कि तुम क्यों परेशान हो। तब आनन उसकी बात समझती है और कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आनन, मनमन और सीनियर ब्रदर यानी कि जीकांग एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। तभी मनमन बताती है कि उसने और आनन ने नया बॉयफ्रेंड बनाया है और दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। ये सुनकर कांग आनन से कहता है कि तुम शादी से पहले एक लड़के के साथ अकेले कैसे रह सकती हो। तो आनन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जी मिंगवे के घर में काम लगा हुआ है इसलिए वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर में आकर ठहरा हुआ है। तब जी कांग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी मनमन का मैसेज आता है और होंगजी उसको लेने के लिए आया हुआ हो। तो मनमन कहते कि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, मैं अब जा रही हूँ। जी कांग आनन से कहता है अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आनन सफाई कर रही होती है, लेकिन वो देखकर परेशान हो जाती है कि जी मिंगवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आनन जी मिंगवे से परेशान होते हुए कहती है क्या सारा काम मैं ही करूँ, तुम कुछ भी नहीं करोगे।
तब जिमिंगवे कहता है कि एक्चुअली मैं इन दोनों बहुत बिजी था, इसलिए मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तब आनान उसे समझाते हुए कहती ये हमारा घर है, हम दोनों को मिलकर यहाँ के घर के काम करने चाहिए। तब जिमिंगवे कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों होती हो, अगर तुम सोचती हो कि काम बहुत ज़्यादा है तो क्यों नहीं हम एक हाउस कीपर रख लेते। तब आनान उसे समझाते हुए कहती है कि काम इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग एक हाउस कीपर रखें, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर के काम करें। ये बोलकर आनंद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जिमिंगवे को तो पता नहीं कि आनंद को कैसे मनाया जाए, तो वो मोबाइल पर मैसेज भेजकर गुस्साए हुए गर्लफ्रेंड को मनाने के तरीके पूछता है और इत्तेफाक से उसे आइडिया मिल भी जाता है। आइडिया देने वाला उसे बताता है कि उसने उसे खुद भी ट्राई किया है। वो उसे बताता है कि बॉटल के कैप को टाइटली लगा दो ताकि जब वो बॉटल का कैप उससे नहीं खुले तो तुम्हारे पास हेल्प के लिए आएगी और तुम उसके बॉटल को कैप खोल दोगे और उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और वो बताता है कि उसने उसे ट्राई किया और वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। फिर जिमिंगवे भी सारे बॉटल के कैप को लगा देता है और इंतज़ार करता है। तभी आनरान आती है और वो बॉटल के कैप को खोलने लगती है, लेकिन वो बॉटल का कैप नहीं खुलता है। तो जिमिंगवे सोचता है कि अब आनरान उससे हेल्प मांगेगी और वो बेसब्री से इंतज़ार करता है। लेकिन तभी आनरान एक छुरी लेकर आती है और उससे बॉटल का कैप खोल लेती है और यहाँ पे जिमिंगवे का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन आनरान ऑफिस में रहती है। तभी जिमिंगवे का मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि मुझसे गुस्सा मत रहो, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आनंद उसका कोई जवाब नहीं देते और आनरान बेचारा अब तो उसको ऑफिस में काम करने में मन ही नहीं लग रहा है। रात में जब जिमिंगवे घर आता है तो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और देखता है कि आनंद सोई हुई है। तब आनंद को प्यार से सहलाता है तो आनंद उठ जाती है। फिर जिमिंगवे आनंद को गुलदस्ता देता है और कहता है कि सॉरी, मैं कभी किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बना और कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा और जो भी एक बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारियाँ होती मैं करूँगा। एक्चुअली ये जिम्मेदारियाँ नहीं है, हम दोनों का ये घर हम दोनों का है, तो हम लोगों को साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। जिमिंगवे आनंद से कहता है कि मैं भी तो इस फैमिली का मेंबर हूँ और मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए जहाँ हम दोनों रहते हैं। ये सुनकर आनंद खुश हो जाती है और वो फूलों का गुलदस्ता ले लेती है। फिर उसे स्मेल करती है तो कहती है इसमें से तो बड़ी अजीब सी खुशबू आ रही है। तब जिमिंगवे बताता है एक्चुअली उसे घर आने में लेट हो गया था और सारा फ्लावर शॉप बंद हो गया था, तो उसने वो कागज़ का गुलदस्ता खरीदा और उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क दिया, इसलिए उसमें से परफ्यूम की स्मेल आ रही है। कहकर जिमिंगवे अपना सर झुका लेता है। तब आनंद मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं, तो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, यही बहुत है और ये मुझे बहुत पसंद आया और तुम्हारी कोशिश मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद आई। ये सुनकर जिमिंगवे बहुत ही खुश हो जाता है। अब जिमिंगवे अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगता है और आनरान के काम में भी उसका हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर आनरान खुश हो जाती है। अब जिमिंगवे और आनरान खुशी खुशी उस घर में एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इधर जिमिंगवे की कंपनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण उन लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है, तो वो आनंद को मैसेज करता है कि हम लोगों को ओवर टाइम करना है, इसलिए तुम जल्दी सो जाना। तब आनंद कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने काम को कंटिन्यू करो। आनंद ऑफिस में होती है तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉलर पूछता है क्या वो आंजनेय को जानती है, तो वो कहती है हाँ। तो वो बताता है कि ये आंजनेय का किसी से झगड़ा हो गया, ऐसे इसलिए जेल भेज दिया गया है, यहाँ कोई फैमिली मेम्बर आई है और उससे छुड़ा कर ले जाइए। ये सुनकर आनंद परेशान हो जाती है और अपने सीनियर ब्रदर यानी जी कांग को फ़ोन करती है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाती है। अगले सीन में जी कांग उस आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी आनंद वहाँ आती है और कहती है कि इस एज में आप झगड़ा करते रहते हैं कि आपको ये शोभा देता है, आप लोगों को बार बार परेशानी में क्यों डालते हैं। तब जी कांग उसे शांत करते हुए कहता है एक्चुअली उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, वहाँ पहले से ही झगड़ा हो रहा था और तुम्हारे पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे तो लोगों ने समझा ये भी उस झगड़े में इन्वॉल्व है, उन्हें जेल भेज दिया गया है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तब उसका पिता आंजनेय कहता है कि आनंद आओ बैठो और हम लोगों के साथ खाओ। तब आनंद कहते नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जल्दी से खाइए और आप जाइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और मैं अकेले रहता हूँ। आनंद और जीका आंजनेय को ड्रॉप करने जाते हैं। तब अंकल आन कहते हैं कि कभी तुम मेरे घर आना, मैंने बहुत सारी नई डिशेस सीखी है और मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। लेकिन आनंद उसे इग्नोर कर देती है। तब जी कांग कहता है तुम्हें अंकल आन से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए,
फिर वो कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड से मदद क्यों नहीं मांगी, तो कह कि मैं डरती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड इस बारे में सुनेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो जी कांग कहता है कि तुम तो ऐसी नहीं थी जो गेन और लॉसेस के बारे में सोचती थी, तुम तो इंडिपेंडेंट रहती थी, तुम कब से ये सब के बारे में डरने लगी? क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम जिमिंगवे को खो दोगी? तो आन रान कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपने फैमिली अफेयर के बारे में उसे बताऊंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए मैं डरती हूँ। अगले दिन में आन रान के ऑफिस में टीम बिल्डिंग के लिए पार्टी दी जा रही होती है। तब मनमन कहते हैं कि मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि पार्टी करने से अच्छा क्यों नहीं हम लोग एक फैमिली पिकनिक ऑर्गेनाइज करें जिसमें सब कोई अपने फैमिली मेम्बर्स को ला सकें, ये ज़्यादा अच्छा प्लान रहेगा। तो मनमन कहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लाऊं और तुम सबको जलाऊं। तब सारे एम्प्लॉय मनमन कहते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है फैमिली पिकनिक है, इस बात के लिए सब कोई एग्री हो जाते हैं। तब मनमन आनरान को जिमिंगवे को लाने भी कहती है। तब आनरान बात को टालते हुए मना कर देती है। तब मनमन कहती है कि अगर जिमिंगवे नहीं आएगा तो हंगजी अकेला हो जाएगा। तब कांग कहता है कैसे भी हमारे ऑफिस में ज़्यादातर वुमेन एम्प्लॉय है, अगर कुछ मेन आ जाएंगे तो हमारा काम भी हल्का हो जाएगा, और वैसे मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। तब आनरान हाँ कह देती है। रात में जब जिमिंगवे घर आता है तो आनरान उससे पूछती है क्या वो इस सैटरडे को फ्री है। उसके ऑफिस में टीम बिल्डिंग की पार्टी है जिसमें सबको अपने फैमिली मेम्बर्स को ला रहे हैं, तो क्या वो भी उसके साथ पार्टी में जाना चाहेगा। तब जिमिंगवे से हाँ कर देता है। ये सुनकर आनरान बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में मनमन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है और अपने सीनियर ब्रदर कांग से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाती है। अब यहाँ मनमन और आनरान भी पिकनिक में आ चुके हैं। तो कांग जिमिंगवे से कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर, तो तुम तो बहुत ही बिजी रहते होगे, तो लाइफ को कैसे बैलेंस करोगे, आनरान को कैसे टाइम दे पाओगे। तो जिमिंगवे कहता है अगर कभी ऐसा होगा तो जिमिंगवे मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला देगी। फिर जी कांग कहता है कि पिछले दिनों आनरान के फादर को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन आनरान ने तुम्हें फ़ोन नहीं कर मुझे से हेल्प मांगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बिजी थे। तब जिमिंगवे आनरान से कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी हेल्प करता। तब आनरान झेपते हुए कहती है कि तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तब जिमिंगवे कहता है अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हारे पिता किस जेल में, मैं अभी कॉल करता हूँ। तब आनरान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा को पुलिस ने उसी दिन छोड़ दिया, पुलिस ने उसने गलती से पकड़ लिया। तो जिमिंगवे कहता है तुम्हें एक बार मुझे कॉल तो करना चाहिए था। तब जी कांग कहता है कि शायद उसने अपनी आदत अनुसार मुझे कॉल किया, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं और मैं उनके पेरेंट को भी जानता हूँ, शायद इसीलिए आनरान ने मुझे कॉल किया। अब यहाँ पर सब लोग बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कोई एक नंबर सोचता है और लोगों को गेस करके बताना पड़ता है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले टर्न आनरान की होती है, तो आनरान एक नंबर सोचती है लेकिन कोई इस नंबर को गेस नहीं कर पाता है, इवन जिमिंगवे भी गेस नहीं कर पाता है, लेकिन जी कांग सही गेस कर लेता है और वो बताता है कि उसने कैसे आनरान का नंबर गेस किया। तो सब कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये सुनकर जिमिंगवे को बुरा लगता है और वो कहता है बहुत ही बोरिंग गेम है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और होंगजी को कांग और आनरान की बॉन्डिंग के बारे में बताता है। तो होंगजी कहता है कि रिलैक्स करो, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तुम्हें आनरान को थोड़ा टाइम देना होगा। तभी वहाँ पे आनरान और मनमन आ जाते हैं और आनरान कहती है कि मैं बोटिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे। तब जिमिंगवे कोई जवाब नहीं देता है। तो आनरान कहते हैं ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं किसी और के साथ चली जाती हूँ। तब जिमिंगवे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो लोग बोटिंग कर रहे थे तब आनरान जिमिंगवे से पूछती है क्या तुम जी कांग से जेलस हो। तो जिमिंगवे कोई जवाब नहीं देता है। तो आनरान कहती है मुझे जब वो फ़ोन कॉल आया तो मैं बहुत परेशान हो गई और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है और मुझे डर लग रहा था अगर तुम मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानोगे तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसलिए मैंने जी कांग को कॉल किया क्योंकि वो मुझे पहले से जानता था। ये सुनकर जिमिंगवे कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया, तुमने सब कुछ अकेले क्यों सहा, अपनी पास्ट लाइफ में तुमने सब कुछ अकेले सहा है, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही वर्क होने के कारण जिमिंगवे को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, जिसके कारण वो आनरान को टाइम नहीं दे पा रहा है और आनरान इससे बहुत परेशान है। जी कांग इस बात को नोटिस करता है और पूछता है क्या तुम ठीक है। तो आनरान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ।
लेकिन हमारे आनरान को तो जिमिंगवे की आदत हो गई है, इसलिए वो जिमिंगवे के बिना बोर महसूस कर रही है। अब आनरान और मनमन एक रेस्टोरेंट में बैठी हैं। तब आनरान कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम दोनों कितने लवी डबी एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हो। तो मनमन कहती है क्या तुम्हारा जिमिंगवे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया। आनरान कहती है कि जब से मैं जिमिंगवे के साथ रहने लगी हूँ तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ और उसकी केयर की मुझे आदत हो गई है। तो मनमन कहते वाह ये तो बहुत अच्छा है। तब मनमन बताते है वो चैट एक्चुअली वो होंगजी से नहीं, होंगजी की माँ से कर रही थी। होंगजी की माँ ने होंगजी और मनमन की सारी चैट पढ़ ली और वो चाहती है कि किसी तरीके से मनमन उसकी बेटे को छोड़ दे। तब आनरान पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ, तो क्या तुम उसके पेरेंट्स से मिली। तो कहिए हाँ, कुछ दिन पहले होंगजी की माँ होंगजी से मिलने उसके घर आई थी और उन्होंने हम दोनों को बड़े ही अजीब सिचुएशन में देख लिया। तब आनरान कहते ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो कितना मनमन कहती उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही बेकार लड़की हूँ और होंगजी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही बुरी और लड़कों के आगे पीछे करने वाली लड़की हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने भी उसकी माँ को बहुत ही बुरा भला कह दिया। क्योंकि अब मनमन परेशान हो रही है कि वो उसकी माँ को कैसे मनाए। तब आनरान उसे कंसोल करते हुए कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी आनरान को कॉल आता है कि उसके ब्रांच में इमरजेंसी मीटिंग है जिसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसे अभी ही जाकर सारी प्रिपरेशन करनी होंगी। आनरान मनमन को ये बताकर वहाँ से चली जाती है। जी अपनी माँ को समझा रहा होता है कि मनमन उसके लिए एकदम सही लड़की है, लेकिन उसकी माँ कहता है नहीं, वो तो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, वो बाद में तुम्हारा मजाक बनाएगी, वो कैसी लड़की है। तो वो कहता है कि ठीक है माँ, आपने शादी की, आपने हमारे परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन आप अपने शादी में खुश तो नहीं है। कि मैंने ये जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। तो होंगजी कहता है मुझे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं जैसा भी हूँ मनमन के साथ खुश हूँ, मनमन मेरे लिए एकदम सही लड़की। ये सुनकर उसकी माँ कहती है ठीक है, तुम्हारा जो भी इच्छा करे तुम वो करो, और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब हमारी आनरान बाहर जा रही है तो जिमिंगवे को ये बताने के लिए कॉल करती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन जिमिंगवे फ़ोन नहीं उठाता है। तो वो जिमिंगवे को मैसेज करती है कि मैं जीकांग के साथ बाहर जा रही हूँ। जब आनरान जीकांग के साथ होटल पहुंच जाती है तो देखती है जिमिंगवे का मैसेज आया रहता है और जिमिंगवे कहता है कि मैं जल्दी ही काम ख़त्म करके तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। अब आनरान की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो सब कोई चले जाते हैं। तब जीकांग आनरान से कहता है कि चलो हम दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। तो आनरान कहती है ठीक है चलो। जीकांग आनरान से पूछता है कि वो कुछ और दिन यहाँ रुकना चाहेगी। तो आनरान कहती है नहीं, मैं अब जाना चाहती हूँ। तो जीकांग कहता है क्या तुम जिमिंगवे से मिलने के लिए इतने उत्सुक हो। तो आनरान कहती है हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तब जीकांग आनरान से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, साथ में पार्ट टाइम जॉब किया, तो हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तब आनरान जीकांग को कहते मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं थी। तब जीकांग कहता है मैं बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, मैं हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन कोई भी मेरी तारीफ़ नहीं करता था, इसीलिए मुझे भी लगता था कि मुझे हमेशा सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मैं कभी नहीं सोच पाया कि तुम उस परफेक्ट के सबसे करीब थी। तब आनरान कहती है इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं जिमिंगवे को पसंद करती है। तब जीकांग कहता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानता है। तब आनरान कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तुम्हारे पास कई मौके थे मुझे प्रपोज करने के, लेकिन तुमने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया। शायद तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्रपोज करो, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया, जिस कारण मुझे लगता था कि मैं तो प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं कर सकता है। उसके बाद आनरान कहते हैं कि शायद अब हम लोग को एक साथ नहीं चलना चाहिए, और आनरान वहाँ से चली जाती है। आनरान होटल रूम में बैठी हुई तभी उससे मैसेज आता है कि जिमिंगवे उसके लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आया, और वो डोर खोल दिया तो जिमिंगवे से किस कर लेता है। अब आनरान जिमिंगवे से पूछती है कि अब वो उसकी स्टोरी सुनना चाहेगा। तो जिमिंगवे कहता है जब भी तुम कंफर्टेबल हो तब मुझे अपनी स्टोरी सुना सकती हो। तो आनरान कहती है मेरे डैड का अफेयर था जिसके कारण उन्होंने मेरी माँ को तलाक दे दिया, और मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। मेरी माँ मेरे साथ बचपन से स्ट्रिक्ट थी, वो चाहती थी कि मुझे सब कुछ सही मिला, वो सिर्फ अपने काम पर मुझ पर ध्यान देती थी। बचपन में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि सबके डैड हैं लेकिन मेरे डैड नहीं, मैं दूसरे बच्चों से बहुत जलती थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझ
पर और अपने काम पर ही ध्यान दिया ताकि मैं ज़िंदगी में अच्छा कर सकूं। मेरी माँ की इस ब्रोकेज मैरिज के कारण मुझे भी रिलेशनशिप से बहुत डर लगता था, इसीलिए मैं कभी भी किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट करने से बहुत डरती थी। लेकिन मैं जब से तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ तब से मुझे लगने लगा है कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ। अगर तुम नहीं रहते हो तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, मैं उदास हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। तब ये सुनकर जिमिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है हम दोनों इडियट हो गए और इससे ये पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तब आनरान कहती है कि एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मैं दूसरों को क्योर करती हूँ, लेकिन पहली बार लगता है कि मैं अपने क्लाइंट से क्योर हो रही हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और आनरान सो जाती है और जिमिंग भी उसका ख्याल रखता है। और सुबह जब आनरान उठती है तो देखती है जिमिंग भी जा चुका होता है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और आगे जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करो।